नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजित कैलाश उत्सव में शिरकत की और विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही सभा को संबोधित भी किया और क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं की घोषणाएं की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। माता की हर 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 हर, गुरुना मैया की, गुरुना मैया की। कैलाश उत्सव 2026 और विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने यहाँ पर भाषण सुना, उनका उद्बोधन सुना, भारत सरकार के मंत्री और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सतपाल सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गिरीश जोशी जी, महापौर नगर निगम पिथौरागढ़ श्रीमती कल्पना देवलाल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री जितेंद्र प्रसाद जी, श्री हेमराज बिष्ट जी, और आज जिन्होंने ये कार्यक्रम विशेष रूप से आज जिनके आग्रह पर आज हम सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष श्री इंदर सिंह बथियाल जी, डॉक्टर हेमचंद पांडे जी परिसर निदेशक, दीपिका बोरा जी, पूर्व हमारे यहाँ के छात्र संघ के श्री राजेंद्र रावत जी, श्री बीरेंद्र बल्दिया जी, श्री आशीष भटगई जी, अक्षय कोंडे जी, और सामने बैठे हुए श्री बसंत जोशी जी, गहराज पांडे जी, और मंडी परिषद के अध्यक्ष और पूर्व में छात्र संघ टीएसपी परिसर के अध्यक्ष रहे डॉक्टर अनिल डब्बू जी, और हमारे सभी महानुभाव में यहाँ पर बहुत सारे हमारे पंचायत के प्रतिनिधि बैठे हैं, ब्लॉक, जिला पंचायत, ग्राम सभाएं और अनेक अनेक स्थानों से आए हुए सभी हमारे पिथौरागढ़ जनपद के भाइयों एवं बहनों, और आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, कैलाश उत्सव, ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी विद्यार्थीगण, अध्यापकगण, प्राध्यापकगण, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने जब हम सब आ रहे थे तो हमारा बहुत पुष्पों से तिलक लगाकर स्वागत किया, अभिनंदन किया, और हमारे नौजवान युवाओं ने जोर जोर से नारे लगाकर हमारा उत्साह और ऊर्जा बढ़ाने का काम किया। बड़े बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आप सभी को अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है, जैसा अभी इंदर सिंह बथियाल ने बताया कि जब मुझे इस कार्यक्रम की सूचना दी गई तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि कब कार्यक्रम होगा, कौन सी डेट तय होगी, कैसे कार्यक्रम बनेगा। जैसे ही ये आए मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं अपने जनपद पिथौरागढ़ का कोई भी कार्यक्रम, कभी भी कोई भी अवसर आता है तो मैं कोशिश करता हूं कि वो अवसर मेरे हाथ से न जाए।
और उसमें भी सोने पर सुहागा, जब हमारे युवाओं का कार्यक्रम हो, छात्रों का कार्यक्रम हो, छात्राओं का कार्यक्रम हो, हमारे नौजवान शक्ति का कार्यक्रम हो, तो मुझे आज अपनी जन्मभूमि, अपने लोगों और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के बीच इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथियों, ये कार्यक्रम, इसका नाम कैलाश उत्सव दिया गया है। ये केवल मनोरंजन का मंच नहीं है, बल्कि ये हमारी समृद्ध, और बड़ा अच्छा लग रहा था, अजय भाई आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि जब मैं देख रहा था कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी परंपरागत जो वेशभूषा होती है उसमें पूरी लाइन में हेलीपैड से लेकर यहाँ तक खड़ी थी और हाथों में पुष्प लेकर हमारी संस्कृति की ध्वजवाहक बनकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही थी। सच में अद्भुत अद्भुत नजारा था। अपनी बेटियों को, बहनों को देखकर लग रहा था तो ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी लोक परंपराएं और आध्यात्मिक चेतना को जीवंत बनाए रखने का एक बहुत सुंदर माध्यम है। और इस उत्सव का नाम ही अपने आप में विशेष है, क्योंकि इसका नाम आप सबने कैलाश रखा है। भगवान भोलेबाबा के पावन धाम के नाम से जुड़ा यह आयोजन हमारी संस्कृति को अध्यात्म और आधुनिक सोच का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। और वैसे भी अब आदि कैलाश, उसमें कैलाश में आदि, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब 2023 में उन्होंने आदि कैलाश का दर्शन किए, गुंजी गांव गए, जागेश्वर गए, पिथौरागढ़ आए, पार्वती कुंड में उन्होंने पूजा करी, और उसके बाद आज आदि कैलाश केवल हमारे पिथौरागढ़ का नहीं, उत्तराखंड का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि विश्व का प्रमुख स्थान बन गया है। और जिस प्रकार से पिछले सालों में आदि कैलाश आने वालों की संख्या बढ़ी है, सचमुच वो एक प्रकार से इस प्रकार का धारा प्रवाह लोगों का आना अपने आप में ये इसका एक आने वाले समय की तस्वीर है कि किस प्रकार से यहाँ पर होने वाला है। बहुत सारे विकास कामों के बारे में अभी भाई अजय टुंटा जी ने यहाँ पर बताया, और मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि आज का युवा केवल आधुनिकता की दौड़ में ही आगे नहीं बढ़ रहा है। जब मैं देखता हूं आजकल के हमारे नौजवान युवा, जिनकी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल, 22 साल, वो सब अपनी सांस्कृतिक विरासतों से भी जुड़ रहे हैं। तमाम प्रकार की जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, नशा है, इन सब से आज दूर जा रहे हैं और अपनी जड़ों से, संस्कृति से और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति उनका गहरा एक सम्मान लगातार उनके मन में बस रहा है। मैं विशेष रूप से छात्र संघ एवं आयोजन समिति की बहुत सराहना करता हूं, जिन्होंने इस सुंदर पहल के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए एक सुंदर मंच प्रदान किया है। साथियों, आज मुझे पिथौरागढ़ जनपद में हम सभी लोगों ने, अभी जितने भी मंचासीन हैं, आप सब लोग भी उसमें सहभागी हैं, 165 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 45 विकास योजनाओं का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में हमारे जनपद की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। साथियों, पिथौरागढ़ प्राकृतिक रूप से सुंदर होने के साथ साथ वीरता, संस्कार और संकल्प की भूमि भी है। और मेरे लिए तो इस धरती का कण कण प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी के संस्कार और यहाँ के वातावरण ने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसी कारण जब भी मैं पिथौरागढ़ आता हूं तो मेरा कोई भी कार्यक्रम मात्र केवल औपचारिक दृष्टि से नहीं होता है कि एक कार्यक्रम में आया और कार्यक्रम किया और यहां से वापस चला जाऊं, बल्कि यहां का कार्यक्रम
हमेशा मुझे भावनाओं से जोड़ने का काम करता है और स्मृतियों से, यहाँ की जो स्मृतियां हैं उससे भरा हुआ एक विशेष अवसर भी मेरे जीवन का होता है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत का युवा हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे वो आज साइंस का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, एआई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, इनोवेशन का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज भारत का युवा शान से अपने देश का नाम ऊंचा कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनने का मंत्र दिया है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाएं, इन योजनाओं ने युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। हमारी सरकार भी उत्तराखंड में शिक्षा, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में हमारे राज्य को अग्रणी राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों में आधुनिक विषयों में जैसे एआई, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क जैसे केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को एक नई दिशा मिल सके। इसके अलावा हमारी सरकार द्वारा आज उत्तराखंड के महाविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ 9 नए महाविद्यालय स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य में 20 नए मॉडल कॉलेजों की स्थापना भी की जा रही है। साथ ही महिला छात्रावास, आईटी लैब सहित परीक्षा भवन आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। मैं अगर विशेष रूप से अपने जनपद पिथौरागढ़ की बात करूं तो यहां पर 750 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए संजीवनी का कार्य करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब इसकी डीपीआर बनाई गई थी, इसका काम शुरू हुआ था, तो इसकी लागत इतनी नहीं थी खाती जी, इसकी लागत इतनी नहीं थी, 400 करोड़ रुपए के लगभग की लागत थी, 420 करोड़ की। और जब मैंने इसकी समीक्षा करी और उसमें देखा कि भाई कितना निर्माण कार्य हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है और यहां पर किस प्रकार की आने वाले समय में जरूरत हो सकती है, आने वाले 25 सालों बाद, आने वाले 50 सालों बाद, और ये भारत का एक तरह से सीमांत क्षेत्र है, राज्य का तो है ही है, भारत का भी सीमांत क्षेत्र है। तो यहां का जो मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए उसमें सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं होनी चाहिए। तो हमने उसका डीपीआर रिवाइज करवाया और रिवाइज करवाने के बाद ये हुआ कि 750 करोड़ रुपए में सारे मल्टी स्पेशलिटी से लेकर जितनी आधुनिक सुविधाएं हैं वो हो सकती हैं। मेरे सामने प्रस्ताव आया, मैंने कहा कि इसमें 1 मिनट की भी देरी मत करिए और तत्काल जो है 750 करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत कर दीजिए। साथ ही मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए भी ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, इन सभी कार्यों के साथ साथ हम और भी अनेक कार्य कर रहे हैं। जैसा अभी माननीय अजय टम्टा जी ने बताया कि यहां पर आपने देखा होगा, अब दिल्ली से हवाई सेवा शुरू हो गई है, देहरादून से हवाई सेवा शुरू हो गई है, हेली सेवा यहां चल रही है। अब मैं एक प्रश्न कभी कभी मेरे मन में आता है, और मेरे मन में आता है तो ऐसा नहीं है कि आपके मन में नहीं आता होगा। हालांकि मैं ये छात्राओं का कार्यक्रम है, हमारे बहनों का, हमारे बेटों का, भाइयों का, बहनों का कार्यक्रम है, उसमें कोई मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये काम इससे पहले भी तो हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? क्या बताइए, ये काम पहले नहीं हो सकते थे क्या? हवाई सेवा पहले नहीं चल सकती थी क्या? ये मेडिकल कॉलेज पहले भी चल सकता था। ये आदि कैलाश यात्रा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में शुरू हो रही है,
जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं, क्या ये यात्रा पहले नहीं हो सकती थी? क्या हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी? ऊपर वालों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? आ रही है? तो देखिए, इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये काम नहीं हो पाए। हमारा सीमांत क्षेत्र जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं, अभी भाई अजय टमटा जी ने ही बताया, तो ये सब काम शुरू हुए। और जो हमारा एयरपोर्ट है पिथौरागढ़ का, नैनी सैनी का, ये एयरपोर्ट आने वाले समय में 450 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तराखंड की सरकार ने इसके विस्तार के लिए भी स्वीकृत कर दी है। और यहां शानदार हवाई पट्टी बनेगी। और अभी तो कुछ फ्लाइटें हो रही हैं देहरादून की, दिल्ली की। आने वाले समय में हमारा प्रयास होगा, हम सब मिलकर, माननीय सांसद टमटा जी लगातार इसके लिए प्रयास करते रहते हैं मेरे साथ। हम लोग चाहेंगे कि भारतवर्ष के अन्य शहरों के लिए भी यहां से सेवाएं प्रारंभ हों। छोटे छोटे अनेकों काम, पीएमजीएसवाई की सड़कें, जल जीवन मिशन, हमारी बिजली की लाइनें, बिजली के काम, अन्य काम, स्कूल, छोटे अस्पताल, ये तो अनगिनत जितनी हमारे पास प्रस्ताव आते हैं, नगर निगम पिथौरागढ़ के माध्यम से, हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। साथियों, इन सभी कार्यों के साथ साथ हमने राज्य के हित में कई कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें विपक्ष ने वर्षों तक अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण डस्टबिन में डाल रखा था। उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। हमने देश में पहली बार सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के, सभी के समान अधिकार के सुनिश्चित करने के लिए समान नागरिक संहिता का कानून पूरे देश में सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया। वहीं युवाओं के सपनों की रक्षा करने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी हमने लागू किया। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद राज्य में एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, जिसका परिणाम है पिछले 4.5 वर्षों में 32,000, जब मैं पिछली बार आया था तो यह आंकड़ा हमारा 28,000 था, लेकिन आज ये बढ़कर 32,000 हमारे युवाओं को सरकारी नौकरियां अभी तक मिल चुकी हैं। और बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के, बिना किसी भाई भतीजावाद के। इतना ही नहीं, इस कानून के लागू होने के बाद हमने सैकड़ों नकल माफियाओं को जेल की कोठरी में पहुंचाने का काम भी किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के श्री सुरेंद्र सिंह वल्दे स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर नवनिर्मित सुविधाओं का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान न केवल खेलों का आनंद लिया और क्रिकेट और हॉकी खेलकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, उन्होंने स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात की, नई विकसित सुविधाओं का अवलोकन किया और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र में कई विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की भी बात की। इस दौरान का उद्देश्य पिथौरागढ़ में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना था। शानदार कैलाश उत्सव यहाँ पर किया गया है छात्रों और छात्राओं के बीच में, और अनेक क्षेत्रों में आज हमारे इस सीमांत क्षेत्र से छात्र छात्राएं आगे बढ़ रहे हैं, अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हमारे नौजवान आज अपना रहे हैं और उनको जड़ों से जुड़ रहे हैं। महाविद्यालय में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय हमारा काफ़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए कुछ ज़रूरी जो आगे काम होने, उन कामों को लेकर भी मैंने वहाँ पर ऑडिटोरियम बनाना हो, वहाँ पर हॉल बनाना हो, या अन्य संकाय के कक्षों का निर्माण करना हो, या पाठ्यक्रम ठीक प्रकार से चले, उसके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी मैंने वहाँ पर आज घोषणा भी की है। और ये हमारा श्री सुरेंद्र सिंह
बल्दिया स्टेडियम, यहाँ पर भी खेल प्रतिभाओं की बहुत बड़ी संख्या है। आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी यहाँ से भी निकलें। पहले से भी चूँकि सीमांत जनपद हमारा ये क्षेत्र खेलों के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, तो अभी मैदान का यहाँ पर पूरा कायाकल्प किया गया है, अच्छी इसको समतल किया गया है, अच्छे इक्विपमेंट्स यहाँ पर लाए गए हैं, अच्छी सामग्री लाकर मैदान को अच्छा बनाया गया है। और चूँकि रात्रिकालीन सेवा भी यहाँ पर खेलों में हो, रात्रि में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ पर अपने प्रैक्टिस कर सकें, खेल खेल सकें, उसके लिए आगे फ्लड लाइट इत्यादि व्यवस्था की जाएगी। अन्य भी जो भी यहाँ पर और ज़रूरत होगी वो भी किया जाएगा। विकास कार्यों के बारे में भी मैंने समीक्षा की है। एयरपोर्ट हमारा जो बनने जा रहा है, 450 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने उसके लिए स्वीकृत की है, और भारत सरकार का जो हमारा एविएशन मंत्रालय है, उस मंत्रालय के साथ हमारा समझौता हो गया है कि वो संचालन उसका करेगा। और एक अच्छी हवाई पट्टी आज देहरादून से और दिल्ली से हवाई सेवा चल रही है। आने वाले समय में जब ये हमारी पट्टी बन जाएगी तो देश के अन्य शहरों से भी पिथौरागढ़ को जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब पिथौरागढ़ में जो हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। आज पिथौरागढ़ के सभी होटलों में लगभग अच्छी ऑक्यूपेंसी है, मुझे बताया गया है। आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है, यहाँ से लेकर पूरा गुंजी तक सारा रोड हमारा आज हमारे श्रद्धालु टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इसलिए अच्छी हवाई सेवाएं भी होंगी, हेलीकॉप्टर सेवाएं भी, और हम उस पर भी विस्तार कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सीमांत क्षेत्र की अच्छी हों। 750 करोड़ रुपए की धनराशि से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका कार्य भी तेज गति से हो, उसके बारे में मैंने समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त बेस हॉस्पिटल है, अन्य सुविधाएं हैं, सभी सुविधाएं यहाँ की अच्छी हों, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र हमारे वाइब्रेंट विलेज जो भारत तिब्बत सीमा पर हैं या भारत नेपाल सीमा पर हैं, वो सब भी विकास के मामले में देश के पहले जो गांव होते हैं, पहले जो विलेज होते हैं, उसकी तरह वो विकास करें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश, गुंजी, माणा गांव, इन सभी गांवों का उन्होंने जब भ्रमण किया था और वहाँ से उन्होंने उनको पहले गांव की संज्ञा दी थी। आज वाइब्रेंट विलेज में जो हमारे ITBP, SSB और दूसरे हमारे जो सेना के लोग हैं, उन सभी के साथ हमने एक समझौता प्रारंभ किया है कि उनके द्वारा जो फल, सब्जियां, अन्य जो उत्पाद होते हैं, उन सभी उत्पादों, चाहे वो कुक्कुट के क्षेत्र में हो, बकरी के क्षेत्र में हो, वो सभी ITBP सीधे उन उत्पादों को उनसे सीधे विपणन करेगी। हमारा उनके साथ समझौता हुआ है, और पिछले 1 साल में 13 करोड़ रुपए का जो है हम लोगों ने व्यापार हमारे यहाँ से हुआ है उनके साथ। इसको और आगे बढ़ाएंगे, ये क्षेत्र विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं, और उत्तराखंड वासी सदैव इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर आ रहा है। चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, नए नियम बनाने हो, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना हो, तो आप देख रहे होंगे कि एक उपलब्धि हमको मिल रही है। युवा नौजवानों के लिए हम नकल का कानून लेकर आए, उसके कारण से आज 32,000 नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली हैं, भर्ती मिली है। तो इस प्रकार के कामों को हम लगातार आगे बढ़ाते रहें। सर देखिए, मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक कोई पहला प्रकरण नहीं है। ऐसे कई सारे प्रकरण आ गए हैं जिसमें हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के मित्रों को उनकी ज़मीन यहाँ गायब हो चुकी है। इसलिए वो हमारी बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को आगे करके उनके नाम पर इतनी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, जिसे उत्तराखंड के लोग भली भांति देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस का सफाया हो गया है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से जो वहाँ पर सरकार थी TMC की, इसी प्रकार की जो एक नकारात्मक मानसिकता थी, उसके कारण से लोगों ने बाहर किया है। देश में डबल इंजन लोग लगा रहे। आने वाले समय में निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के लोग, शांत प्रदेश के लोग इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को बिल्कुल भी यहाँ स्थान नहीं देंगे।
और यहाँ भी जो है जो पहले जितना इनका था मुझे लगता है उतना भी नहीं रहेगा। पूरे देश में देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उसमें आज देश की जनता आशीर्वाद देती है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और डबल इंजन की सरकारों को हर जगह प्राथमिकता दे रही है। और जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं अधिकांश राज्यों में डबल इंजन लग रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, आने वाले समय में भी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम लोग पूरे प्राणों प्रण के साथ अनवरत रूप से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जनता आशीर्वाद देगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे पूरे देश में जीत हो रही है, उत्तराखंड में भी हो रही है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।